अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में 37वें हुनर हाट एग्जीबिशन का इनेकाद। मरकजी वज़रा मुख्तार अब्बास नकवी, जी किशन रेड्डी, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने की शिरकत। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। रियासती वज़ीर हरीश राव समेत मुख्तलिफ मुकामात पर मुताल्लिका कायदीन ने पिलाई बच्चों को पोलियो खुराक। तेलंगाना कोरोना टीका अंदाजी में सबसे आगे। वालिदैन बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने में गफलत न करें। हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर पल्स पोलियो मुहिम का आगाज करने के बाद रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। यूक्रेन से तेलंगाना की 28 तालिबात वापस हुए शमशाबाद एयरपोर्ट। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर। एयरपोर्ट पर रुकन असेंबली प्रकाश गौड़, शमशाबाद डीसीपी जगदीश रेड्डी ने भी उनका किया इस्तकबाल। होली जैसे त्योहार पर हो वोकल फॉर लोकल का इस्तेमाल। आयुर्वेद को बढ़ाने का इक़दाम। माँ और मादरी ज़बान जिंदगी को मजबूत बुनियाद फराहम करती है। माहाना प्रोग्राम मन की बात से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से हिंदुस्तानियों की वापसी का सिलसिला जारी। ऑपरेशन गंगा के तहत 240 हिंदुस्तानियों के साथ तीसरी परवाज हिंदुस्तान के लिए रवाना। रूसी अफवाज का यूक्रेन पर हमलों का सिलसिला जारी। इतवार की सुबह 2 बड़े धमाके। यूक्रेन ने रूस के साथ मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। एंटोनियो गुटेरेस ने यूक्रेन के सदर को मजीद इंसानी इमदाद भेजने का दिलाया यकीन। ऑस्ट्रेलिया का नेटो के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजने का ऐलान। ट्रंप ने पुतिन की तारीफ करने वाले बयान का किया दिफा। और अब खबरों की तफसील। हैदराबाद के एनटीआर स्टेडियम में 37वें हुनर हाट एग्जीबिशन की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी, जी किशन रेड्डी, तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत करके इफ्तिताह किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने खिताब करते हुए कहा कि हर इंसान के लिए हुनर का सीखना इंतहाई जरूरी है और हुनर के जरिए इंसान अपनी रोटी रोजी हासिल करता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से हुनर हाट के जरिए रोजगार के जराए मुहैया किए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत तेलंगाना में हुनर हाट एग्जीबिशन का इनेकाद काबिल मुबारकबाद है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि 37th हुनर हाट एग्जीबिशन हमारी तेलंगाना स्टेट और हैदराबाद में मुनक़िद की गई है, जिसमें काफी लोग अपने अपने हुनर का मुजाहरा कर रहे हैं। यकीनन अल्लाह ताला या खुदा इंसान को हाथ देता है। जो इंसान अपने हाथ से रोजी कमाता है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है कि हुनर सिखाना, लोगों को रोजगार दिलाना, उसका हम वेलकम करते हैं। और आज के इसमें खुसूसी मेहमान हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब, जो बड़े अच्छे इंसान हैं। हमेशा लोगों की खिदमत में जब हम दिल्ली जाकर मिलते हैं तो बहुत अच्छा हमारा वेलकम करते हैं और हमारे जो भी बात सुनते हैं, किस तरह माइनॉरिटीज को डेवलप करना चाहिए, उस पर बहुत संजीदगी से वो काम करते हैं। और हमारे तेलंगाना के ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर, टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ स्टेट रीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री जी किशन रेड्डी साहब, जो हमारे एमपी में करते हैं। हमारे ऑनरेबल एमपी राज्यसभा श्री के.आर. सुरेश रेड्डी साहब, हमारी हैदराबाद की मोहतरमा ऑनरेबल चेयरपर्सन एनसीपीएम श्रीमती सैयदा शहजादी साहिबा, ऑनरेबल एमएलए दुबाक सीएम रघुनंदन राव गारू, ऑनरेबल एक्स एमएलए एंड बीजेपी प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट
श्री के लक्ष्मण साहब, सेक्रेटरी ऑफ MAEF एंड चेयरमैन मानस श्री PSP सिंह साहब और डाइस पर बैठे हुए आज इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेरे भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार और सलाम। यकीनन ये हमारे लिए फख्र की बात है। हिंदुस्तान आजाद होने के 75वें साल में हम लोग हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की तमाम रोजगार से जुड़ जाए, क्योंकि सरकारी मुलाजिमत स्टेट गवर्नमेंट से 1% और 1.5% मिलती है, उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उसी तरह 1% मिलती है। वह बाकी 97% लोगों को तिजारत से ही जिंदगी गुजारना पड़ता है, चाहे वो हुनर से तिजारत करे या तिजारत से अपनी जिंदगी करे। मैं खास तौर से मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर साहब का दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खास तौर से तेलंगाना के अंदर, और ये एग्जीबिशन हर स्टेट में होती आ रही है और इससे पहले भी यहाँ पर 2-3 एग्जीबिशन हो चुके हैं। इस एग्जीबिशन से सारे हिंदुस्तान के कारीगर आते हैं, हुनरमंद लोग आते हैं, हुनर सिखाते हैं और उनका माल जो बनता है वो उसे मार्केटिंग किया जाता है। क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, अभी मुझे मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने कहे, मैं एक बार 2016 में एक घर पर गया था दौरे के अंदर, वहां पर लोग बेत के काम करने वाले कुर्सियां बना रहे थे, बेत का सामान बना रहे थे और बहुत बड़ा स्टॉक उनके पास जमा था, उसे कोई लेने वाले नहीं थे। जब मुझे पता चला कि लोगों का हुनर है, उनके पास काम करते हैं मगर इनकी मार्केटिंग नहीं है, मेरी सोच में आया कि सारे हिंदुस्तान में मार्केट को उभारा जाए और उसे अच्छी तरीके से मार्केट में बेचा जाए। उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से ये काम कर रहे हैं ताकि लोगों को, हुनरमंद लोगों को रोजगार मिल सके और जो हुनर नहीं है उन्हें हुनर सिखाया जाए। उसके लिए खासतौर से उस्ताद, जो एक लक़ब तैयार किया गया है, उस्ताद उसे कहते हैं जो दूसरों को तालीम देता है या दूसरों को हुनर सिखाता है। हमारा तेलंगाना स्टेट में जो एग्जीबिशन है, अभी से नहीं, आज से तकरीबन आजादी से पहले से ही हमारे पास हैदराबाद में इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन थी और हमेशा लगती है। इस मरतबा कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हुआ और 2 दिन पहले वो एग्जीबिशन चालू किया गया, जहां पर सारे हिंदुस्तान के लोग आते हैं, जो अपने सनत से जो लोग अपना सामान तैयार करते हैं उसकी मार्केटिंग यहाँ पर की जाती है। खासतौर से दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, गुजरात से बहुत लोग आते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कश्मीर से लोग आते हैं, जो अपने अपने हुनर से जो काम सामान बनाते हैं वो लाकर हमारी एग्जीबिशन में पेश किया जाता है। इंसान के लिए यकीनन तालीम बहुत अहम है और तालीम के साथ साथ हुनर भी बहुत अहम है। हुनर के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है हम उनको सराहते हैं, उसी तरह हमारे स्टेट में भी हमारे ऑनरेबल CM साहब ने बहुत से हुनर के लिए, क्योंकि हमारे पास आदिलाबाद में हैंडक्राफ्ट और हैदराबाद शहर एक मोतियों का शहर है, यहाँ पर कई किस्म के इंडस्ट्रीज कायम किए गए और छोटे लोगों को काम करने के लिए, जो छोटे लोग हैं उन्हें लोन मुहैया किया जाता है, जो सब्सिडी लोन दिया जाता है ताकि हमारे लोग रोजगार हासिल कर सके और अच्छी तालीम हासिल कर सके। हमारे रेजिडेंशियल स्कूल के लिए भी मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने काफी मदद की और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना बनने के बाद खासतौर से माइनॉरिटीज और SC ST BC के लिए रेजिडेंशियल स्कूल ओपन किए गए, जिसमें आज लाखों की तादाद में हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। फिर एक बार मैं दिल की गहराइयों से हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस एग्जीबिशन को बहुत अच्छी तरीके से संवारा गया और यहाँ पर रोजाना हजारों लोग आते हैं, जिन्हें जो चीज की जरूरत है वो खरीदी जाती है। उन लोगों को मार्केटिंग के लिए बहुत बड़ा मौका मिलता है और हैदराबाद बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। हिंदुस्तान में हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट बहुत फास्ट ग्रोथ स्टेट है और बहुत अच्छी तरीके से लोग यहाँ पर जिंदगी गुजार रहे हैं और अच्छी तरीके से खुशहाल होने के लिए हुकूमत की तरफ से, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, हमेशा ऑनरेबल CM साहब ही सोचते हैं कि तेलंगाना के लोग खुशहाल रहे, उनके लिए अच्छी तरक्की मिले और वो तरक्की प्राप्त होते हुए अपनी जिंदगी गुजारे। और इसी तरह
सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट है उसका भी हम बहुत वेलकम करते हैं। हमारी स्टेट के लोगों के लिए जो भी सपोर्ट आती है यकीनन हम उसका वेलकम करते हैं। और आज की एग्जीबिशन देखने पर ही अंदाजा होता बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की एग्जीबिशन यहाँ पर बनाई गई है। काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है ताकि हमारे सनतकारों को, जो लोग हैंडीक्राफ्ट लोग हैं, उनके लिए अच्छी तरीके से रोजगार मिल सके। और रोजगार के लिए जो हुकूमत की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मिलती है उसका हम वेलकम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। और आज के इस मौके पर हमारे बहुत से लीडर्स यहाँ पर आए हैं सबका दिल की गहराइयों से, और बहुत से हुनरमंद लोग यहाँ सारी इंडिया से लोग आए हैं, हर स्टेट से आए, उनका हम वेलकम करते हैं और बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। हमें जो मौका दिया गया उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय। थैंक यू। तेलंगाना भर में पल्स पोलियो की मुहिम आज सुबह 8 बजे शुरू हुई। वजीर सेहत हरीश राव ने शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क पर इस मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद 5 बरस तक की उम्र के तकरीबन 35 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाना है। आंगनबाड़ी सेंटर, सरकारी स्कूल, अवामी कुतुबखानों, बस टर्मिनल्स, रेलवे स्टेशन, सयाहती मुकामात और एयरपोर्ट्स के साथ साथ सरकारी निगहदाश्त सेहत मराकज पर पोलियो खुराक पिलाने का इंतजाम किया गया है। महकमे पंचायत राज के अहदेदारों के साथ तालमेल के जरिए रियासत भर में महकमे सेहत के अहदेदारों ने 25,000 पोलियो बूथ्स का एहतमाम किया है। तकरीबन 800 टीमों, 8,000 AMN और 25,000 आशा वर्कर्स ये खुराक पिला रही हैं। पहले दिन जिन बच्चों को खुराक नहीं पिलाई जा सकी उनको अगले 2 दिनों के दौरान पीर और मंगल को खुराक पिलाई जाएगी। हरीश राव ने कहा कि पोलियो की खुराक पिलाने में वालिदैन और सरपरस्त गफलत ना बरतें। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना कोरोना टीका अंदाजी में सबसे आगे है। हुकूमत की जानिब से बस्ती डिस्पेंसरियों के जरिए गरीबों को मियारी जदीद तरीन तिब्बी खिदमात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो की खुराक पिलाने का प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा। आज टीका अंदाजी के मराकज में 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए जा रहे हैं। कल तमाम तिब्बी अहलकार घरों पर पहुंचकर यह खुराक पिलाएगा, क्योंकि पोलियो के खतरे बच्चों को जानलेवा पोलियो की बीमारी से बचाने का वाहिद जरिया है। पोलियो के मामलात पर हर जगह पाए जाते हैं। वालिदैन को पैदाइश से लेकर 5 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों को टीके जरूर लगवाने चाहिए। महकमा सेहत का मकसद रियासत भर में 38 लाख बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का है। इसके लिए हमने रियासत भर में 50 लाख खुराकें तकसीम की हैं। बच्चों के लिए टीकाकारी के लिए तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन गई है। रुकने असेंबली नारायणखेड़ एम भोपाल रेड्डी ने नारायणखेड़ मुस्तकिर के राजीव चौक पर कायम करदा पल्स पोलियो मरकज पहुंचकर बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाकर कैंप का इफ्तिताह किया। रुकने असेंबली के हमरा म्यूनिसिपल चेयरमैन नारायणखेड़ रुबीना नजीब, मुकामी TRS कायदीन, कारकुनों के अलावा मेडिकल स्टाफ मौजूद था। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकने असेंबली नारायणखेड़ एम भोपाल रेड्डी ने अवाम से अपील की है कि वो अपने 0 से 5 साल की उम्र के बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाएं ताकि अपने बच्चों को मुस्तकबिल में पोलियो जैसे मुहलिक मर्ज से महफूज रख सकें। इस मौके पर डिप्टी DM एंड HO नारायणखेड़ जोन डॉक्टर संतोष ने भी खिताब करते हुए बताया कि हल्के असेंबली नारायणखेड़ के हुदूद में जुमला 214 पल्स पोलियो मराकज कायम किए गए हैं। नलगुंडा के रुकने असेंबली के भोपाल रेड्डी ने पल्स पोलियो के दौरान डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के खतरे पिलाए। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो से पाक मुल्क होने के नाते रियासत में सबके ताउन से पल्स पोलियो प्रोग्राम कामयाबी के साथ चल रहा है। इससे कबल फ्लोरीन के पानी से दुखी जिंदगी का सामना करना पड़ा था और तेलंगाना रियासती हुकूमत के तहत KCR की क़यादत ने न सिर्फ मुल्क में बल्कि मिशन भगीरथा के जरिए उसे घर घर फ्लोरीन से पाक रियासत में तब्दील कर दिया है। इस प्रोग्राम में DMHO कोंडल राव, हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट लच्चू नाइक, म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन ओबा गोनी रमेश, DCCB डायरेक्टर P संपत रेड्डी, टाउन पार्टी के सदर पुल्ली राम राजू यादव और दीगर मौजूद थे। सदर मजलिस व रुकने पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकने असेंबली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने आज
MD लांसर ओवैसी कम्युनिटी हॉल में पल्स पोलियो प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस दौरान रुकन असेंबली ने सीफर से 5 साल के बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाया। इस मौके पर पार्टी कारकुनान ने भी शिरकत की। मुल्क भर में जारी 23वें पल्स पोलियो प्रोग्राम के तहत शहर भैंसा के मोहल्ला ओवैसी नगर के सेंटर का आज निर्मल जिले मेडिकल ऑफिसर धनराज ने दौरा करते हुए बच्चों में पोलियो की खुराक पिलाई। इस मौके पर उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने 1 साल से 5 साल के बच्चों को पोलियो के 2 बूंद खतरे पिलाकर जिले और रियासत को पोलियो से निजात दिलाकर मुल्क भर में रियासत तेलंगाना को सरे फहरिस्त मुकाम हासिल करने में महकमा सेहत का ताउन करे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में 23,331 पल्स पोलियो मराकज कायम करते हुए तमाम अवामी मुकामात, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों पर 859 पल्स पोलियो मराकज को कायम किया है। इस मौके पर डिप्टी DHMO आशीष रेड्डी, डॉक्टर मतीनुल्लाह और आशा वर्करों ने शिरकत की। మన జిల్లాలో గవర్నమెంట్ మంత్రివర్యులు అల్లోల విజయకరణ్ రెడ్డి గారు విజిట్ చేసి ప్రారంభించారు. అలాగే ఇక్కడ గౌరవనీయులు విఠల్ రెడ్డి గారు ప్రారంభించారు. అదేవిధంగా ఖానాపూర్లో గౌరవనీయులు రేఖా శ్యామనాయక్ గారు ప్రారంభించారు. మొత్తంగా ఇందులో ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా పార్టిసిపేట్ అయ్యి ఆయా మండలాల్లో ముందుండి సర్పంచులు వీళ్ళందరూ కూడా వైద్య సిబ్బందితోటి మా ఆరోగ్య కార్యకర్తలతోటి ముందుండి లబ్ధిదారులందరికీ కూడా ఈ యొక్క పల్స్ పోలియో ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేయాలి. ఈ 2 చుక్కలు నిండు జీవితానికి మార్గదర్శకంగా ఉంటాయి. ఎటువంటి అంగవైకల్యం లేకుండా పిల్లల్ని మనము పెంచవచ్చును. అదేవిధంగా గతంలో 20-30 ఏళ్ల కింద చూసుకుంటే ప్రతి ఊర్లో అంగవైకల్యంతో పోలియో వ్యాధి వల్ల डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल सलीम, मेडिकल ऑफिसर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुश्तियाल मंडल चिरियाल ने कहा कि पोलियो एक ऐसा गैर मुतादी मर्ज है जिसकी शिनाख्त के इब्तिदाई अय्याम में बेहतर इलाज के जरिए मुकम्मल तौर पर काबू पाया जा सकता है। पोलियो के बायस इंसानी जिस्म मफलूज होकर गैर कारकर्द बन जाता है, जिसका ताहाल कोई खातिर इलाज दस्तियाब न हो सका। ताहम पोलियो मर्ज के इंसदाद के लिए कमसिनी से ही पोलियो खुराक और पोलियो टीकों का इस्तेमाल नागजीर है। वो आज हल्के जिनगांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर मुश्तियाल से वाबस्ता मुख्तलिफ मवाजियात में जारिया साल के पहले पल्स पोलियो प्रोग्राम के दौरान कमसीन बच्चों में पोलियो खुराक पिलाकर अवाम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने अवाम को अपने कमसीन बच्चों को मुकर्ररा वक्त पर पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का मशवरा दिया है। शहर हैदराबाद की निकलस रोड पीपुल्स प्लाजा में मेगा नर्सरी मेला जारी है। इस पर आवाम का काफी बेहतर रद्द-ए-अमल सामने आया है। दोनों जुड़वा शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में गार्डन, किचन गार्डन के मुंतजमीन की बड़ी तादाद इस मेले में नजर आई। बेशतर अफराद ने इस मेले से फूल और फल के पौधों के साथ साथ तखुम भी खरीदे हैं। ये मेला 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के तकरीबन 120 स्टॉल्स नर्सरी मेले में कायम किए गए हैं। आवाम के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इसको खुला रखा जा रहा है। मेले में स्कूलों और कॉलेजेस के तलबा के अलावा ट्रियर्स गार्डन के मुंतजमीन को मुफ्त दाखिला दिया जा रहा है। इस मेले में हिमाचल प्रदेश के सेब के पौधे भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पैदा किए जाने वाले सेब के पौधे भी नुमाइश में रखे गए हैं। मजलिसी रुकन असेंबली कारवान कौसर मोयुद्दीन ने आज गंज शहीदा टप्पा चबूतरा रोड सैयद अली गुड़ा में नमाज जोहर अदा की। बाद अज़ां उत्तर प्रदेश में मजलिस पार्टी की कामयाबी और सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की हिफाजत के लिए आयत करीमा और दुआ का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर MIM कॉरपोरेटर, सीनियर लीडरान, सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे।
जंगजदा मुल्क यूक्रेन में फंसे तेलंगाना के तलबा में से 28 तालिबात हैदराबाद वापस हो गए। मुंबई से ये तालिबात आज सुबह हैदराबाद वापस हुए, जबकि आंध्र प्रदेश के तलबा मुंबई से विजयवाड़ा के लिए रवाना हुए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल टीम की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया और गुलदस्ते दिए गए। उनकी ये फ्लाइट सुबह 7:30 बजे तेलंगाना के दारुल हुकूमत पहुंची। एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। उनके वालिदैन और रिश्तेदारों ने उनको गले लगाते हुए उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मोती नगर एर्रागड्डा की MBBS तालिबा शैलजा ने कहा कि 2 हफ्ते पहले वो यूक्रेन रवाना हुई थी, ताहम वो रूस के यूक्रेन पर हमलों पर अपने वतन वापस हो गई। उन्होंने कहा कि कई हिंदुस्तानी तलबा वहां फंस गए, जिनकी वापसी के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खाना कोशिश कर रहा है। ये पहला बैच है। उन्होंने कहा कि जो तालिबात आज वापस हुई वो यूक्रेन की मगरबी सिमत थी, जबकि यूक्रेन के मशरकी जोन में काफी गड़बड़ है। उन्होंने उनकी महफूज तौर पर वापसी पर वजीर आला के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। बाज तालिबात ने कहा कि 2-3 दिन से गिजा और नींद ना होने से वो काफी तनाव में थी। उन्होंने कहा कि बम गिरने की आवाजें आ रही थी। यूक्रेन में सिफारत खाने से फोन पर राब्ता किया गया, जिसके बाद रोमानिया से मुंबई और फिर मुंबई से वो हैदराबाद वापस हुए। एक तालिबा ने कहा कि मजीद 3000 तलबा यूक्रेन में फंसे हुए हैं। हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने हिंदुस्तान वापसी को यकीनी बनाया, जबकि मुंबई से हैदराबाद लाने के लिए तेलंगाना हुकूमत ने इकदाम किए और वो महफूज तरीके से अपने आबाई मुकाम पहुंच सकी। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि यूक्रेन की मशरकी सिमत में मुश्किल सूरत हाल है, जहां तलबा मेट्रो स्टेशनों के बंकरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं। रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया सिफारत खाने से उनको बेहतर रद्द-ए-अमल मिला, जिन्होंने उनकी वापसी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए और तेलंगाना और AP हुकूमत ने भी काफी मदद की। बाज वालिदैन ने कहा कि उनको अपने बच्चों को देखकर काफी खुशी हुई है। उनके बारे में काफी फिक्रमंदी थी और खौफ भी पाया जाता था। रोजाना उनसे फोन पर बात होती थी। उनकी वापसी पर वो वजीर आजम मोदी, वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, वजीर IT व बल्दी नज़्म नस्क़ के तारक रामाराव का शुक्रिया अदा करती हैं। एयरपोर्ट पर प्रकाश गौड़ MLA के अलावा शमशाबाद DCP जगदीश्वर रेड्डी ने भी उनका इस्तकबाल किया है। యాక్చువల్లీ నేను 6th ఇయర్ స్టూడెంట్ MBBS చదవడానికి వెళ్ళాను. మమ్మల్ని రొమేనియా నుంచి ఎవాక్యుయేట్ చేసిండ్రు. లైక్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్, ఇండియన్ ఎంబసీ ఆఫ్ రొమేనియా హెల్ప్ చేశారు. లైక్ చెర్నివిచి నుంచి రొమేనియా బార్డర్ క్రాస్ అవ్వడానికి మమ్మల్ని రొమేనియా నుంచి ముంబైకి తీసుకొచ్చిండ్రు. మేమున్న సిటీ సేఫ్ ఉండే, అందుకే మమ్మల్ని ఫస్ట్ తీసుకొచ్చేసారు. ఎందుకంటే రొమేనియా బార్డర్కి చాలా దగ్గర ఉందని. మిగతా సిటీస్ మాత్రం ఇంకా చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళకి ఇంకా బాంబింగ్స్ అవుతున్నాయి. మిగతా స్టూడెంట్స్, నా ఫ్రెండ్స్ వేరే సిటీస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్లో ఉన్నారు. వాళ్ళకి ఇంకా థ్రెట్స్ ఉన్నాయి, లైక్ బాంబింగ్ అవుతుందని. ఎనీ టైం ఏ మూమెంట్లోనే బాంబింగ్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళు కూడా ఇంకా ట్రై చేస్తున్నారు ఎవాక్యుయేట్ అవ్వడానికి. సో ఈరోజు 4 ఫ్లైట్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్ ఇండియావి. సో వాళ్ళు మోస్ట్లీ వచ్చేస్తారని మేము అనుకుంటున్నాం. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి సేఫ్గా తీసుకొచ్చినందుకు కేసీఆర్ గారికి, తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. పాపని చూడగానే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది. చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాం 2-3 డేస్. అసలు తిండి లేకుండా, నిద్ర లేకుండా చాలా టెన్షన్లో ఉన్నాము. పాపని చూడగానే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అందరికీ, మీడియా వాళ్ళకి, మన తెలంగాణ మనకి అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి. చాలా ఘోరంగా ఉంది. అసలు పాప ఫోన్ చేసి మాట్లాడితేనే అసలు ఆ బాంబుల సౌండ్ మాకు బాగా వస్తుంది, మమ్మీ మేము ఉండలేకపోతున్నామని వాళ్ళు అక్కడ నుంచి టెన్షన్ పడి మాట్లాడుతూ ఉంటేనే మనకు మస్తు చాలా టెన్షన్ అనిపించింది. వాళ్ళు ఉన్న హాస్టల్లో గ్లాస్ అన్నీ విరిగి పడుతున్నాయట, కింద పార్కింగ్లో వెళ్ళి దాక్కున్నారట. ఆ సిచ్యువేషన్ చెప్తుంటేనే చాలా భయం అయితే వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు. చాలా హ్యాపీగా ఉందండి. పాపలు సేఫ్గా వచ్చారు. చాలు. నా పేరు శైలజ. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ MBBS. అక్కడ 2 వీక్స్ బ్యాక్ వెళ్ళాను. తర్వాత ఇప్పుడు రిటర్న్ అలా రష్యా అటాక్ అని రిటర్న్ వచ్చేసాము. అక్కడ చాలామంది ఇండియన్ స్టూడెంట్స్ స్టక్ అయిపోయి ఉన్నారు. వాళ్ళ కోసం ఇండియన్ ఎంబసీ చాలా హెల్ప్ చేసింది. మేమే ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండ్ వీ ఫెల్ట్ సేఫ్ హియర్. సో వీఆర్ ఎట్ సేఫ్ జోన్. మాట్లాడాము, రోజు మాట్లాడేవాళ్ళము. చాలా భయపడ్డామండి. మా పాప ఇలా చూడమనుకుంటున్నాం. చాలా ఇదయ్యాము. గవర్నమెంట్ మోడీ గారికి, కేసీఆర్ గారికి, KTR గారికి మా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాం. ఎస్ దేవి అండి.
మా పాప ఎస్ మానస. నేను బుకోవిన్ స్టేట్ మెడికల్ యూనివర్సిటీ నుంచి చదువుతున్నాను. మేము వెస్ట్రన్ బార్డర్లో ఉన్నాము ఉక్రెయిన్కి. సో మా ప్లేస్ కొంచెం సేఫర్, అందువల్ల రొమేనియా బార్డర్స్ ఈజీగా దాటించడం అయింది. కానీ ఇంకా చాలామంది 3000 స్టూడెంట్స్ వరకు అక్కడ ఉండిపోయారు. సో ఇండియన్ ఎంబాసీ మాకు ఇండియా చేరుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ చేసింది. అలాగే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ కూడా మాకు మళ్ళీ ముంబై నుంచి ఇక్కడికి మళ్ళీ రావడానికి బాగా హెల్ప్ చేసింది. ప్రస్తుతం బార్డర్స్ దాటడానికి చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఉక్రెయిన్ వాళ్ళు కూడా చెక్ పోస్ట్ దాటడానికి ఎక్కువ మంది రావడం వల్ల క్లియర్స్లో మెట్రో స్టేషన్స్లో ఉంటున్నారు స్టూడెంట్స్. पुलिस माधापुर ने पोस्ट ऑफिस में सरके की वारदात में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी माधापुर शिल्पावली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन रामचंद्रापुरम के हुदूद में वाक़ पोस्ट ऑफिस में जारी माह 13 फरवरी को 34,30,500 की नकद रकम सरके की वारदात से मुतालिक शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करते हुए सरके के मुअम्मे को हल करते हुए इसी ऑफिस में सफाई करने वाले मोहम्मद जहीर की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई है। पुलिस ने जहीर को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 95% रकम को बरामद करने के अलावा एक मोटरसाइकिल, लोहे की सलाख, गैस कटर को भी जब्त कर लिया। టైంలో సో మన ఎస్ఓటీ మాదాపూర్ జోన్ వాళ్ళు ఇదే విషయంగా హైదరాబాద్లో కూడా మన పరిధిలో కూడా ఏమన్నా బెట్టింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయేమో అన్న ఉద్దేశంతో వీళ్ళ కార్యకలాపాలపై నిఘా ఉంచడం జరిగింది. ఆ మేరకు 25వ తారీఖున సాయంత్రం ఆన్ క్రెడిబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు మాదాపూర్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఇంట్లో నుండి ఇద్దరిని బెట్టింగ్ ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నటువంటి ఇద్దరు, వాకా వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి నేటివ్ ఆఫ్ నెల్లూరు ఇతను, తర్వాత పందిటి ప్రదీప్ నేటివ్ ఆఫ్ కర్నూల్, వీరిద్దరూ కూడాను వాట్సాప్ గ్రూప్స్ ద్వారా బెట్టింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది అండర్ ద నేమ్ P&V కో అనే వాట్సాప్ గ్రూప్ పేరుతో. దీనిలో మనం ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ని గమనిస్తున్నటువంటి గ్రిల్స్ ఏదైతే ఎంట్రీ ఉందో ఆ గ్రిల్స్ని కట్ చేయడము, అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత డైరెక్ట్గా క్యాష్ చెస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ క్యాష్ చెస్ట్ని కట్ చేసి దానిలో ఉన్నటువంటి ఈ సొమ్ము మొత్తాన్ని దొంగిలించారని చెప్పి వాళ్ళు గమనించి వెంటనే మనకి తెలిసింది ఏంటంటే జనరల్గా ఇంత ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది అనేది ఇన్సైడర్స్కే తెలుస్తుంది అన్న ఉద్దేశంతో ఆ కోణంలో మన ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।